अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। ये जनाब रात का डिनर है और डिनर के साथ जो है ये घूमती चाय है। ये भी आप देख लें माशाल्लाह। ठीक है जी, ये घूमती चाय है और ये 3 पीस जो है ये फुल डिनर है सैंडविच का। ठीक है जी, तो इसके ऊपर बातें आज करेंगे। बहुत अच्छी मज़े की हमेशा ही होती हैं घूमती चाय वाली। तो घूमती चाय नियाज़ी को गिरफ़्तार करवाए और आज इसके ऊपर बात करेंगे कि मरियम औरंगज़ेब ने मुतालबा किया है कि इसको गिरफ़्तार किया जाए। ये मुतालबा किससे किया है? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। जी सर। और जनाब बहुत अच्छा डिनर था मेरा, जो स्लाइस मैंने खाए हैं आपके सामने ना। और ये देखें, नई शर्ट का इफ्तिताह भी कर रहा हूँ। जो सुबह मैंने रेड वाली की थी वो भी नई थी और ये भी नई थी। ये गिफ्ट आए हैं जनाब जर्मनी से। ठीक है जी। अच्छा जी, बात ये है, मैंने कहा था ना कि इमरान खान आज तकरीर करेगा और उसके ऊपर तबसरे होंगे। हमारे वज़ीर आज़म ने तबसरा किया है कि इमरान खान कौम को गुमराह करना चाहता है, इसलिए उसकी सारी तकरीर जो है वो गुमराही पर मबनी है, गुमराही पर मबनी है। ठीक है जी, ठीक है। मैंने तो कहा था इमरान खान तकरीर कर देता है तो बाद में तबसरे होते हैं कि जी गालिब ने ये कहा था और शायर का ये मकसद था, और ये अपने अपने मकसद निकालते हैं। वो अपना काम पूरा कर देता है। और मज़े की बात आज ये हुई है कि मरियम औरंगज़ेब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने हकूमत से मुतालबा किया है। जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने हकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। ओह ओ मेरे खुदाया, यार आप इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़ीर इत्तलात मुतालबा कर रही है। किससे मुतालबा कर रही है? हकूमत से। तो वो हकूमत में नहीं है। आय हाय हाय। उधर मलिक अहमद खान वो जो बने, उन्होंने मुतालबा किया है। अताउल्लाह तारा हुकूमत हुकूमत से मुतालबा कर रही है। अल्लाह के बंदे, आज ही रेंजर्स को बुलाओ और सीधा बनी गालत छापा मारो। लाओ, मेरी ड्यूटी है, मुनसिफ अमान की ड्यूटी लाओ, मैं तो छापा मार के दिखाना। जो बुराइयों का मरकज गढ़ मंबा बना हुआ है बनी गाला, आप उधर उधर का मुंह ही नहीं करते। इधर उधर की बातें कर देते हैं, इधर उधर की बातें कर देते हैं। कितनी धड़ल्ले से वो झूठ बोल रहा था आज, और सारा मीडिया उसको दिखा रहा था फुल। और कल उसकी कराची में तकरीर है, कल फिर वो फुल दिखाएगा। और यार तो लग रहा है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान जब से पैदा हुआ है, अब इसको मैं कहने लगा था कुछ, जब से हुकूमत में आया है, कोई दिन ऐसा हो जिस दिन वो टीवी पे ना आया हो। और जब से हुकूमत में गया है 5 महीने हुए, कौन सा दिन है जब वो टीवी पे ना आया हो? जबकि आप देखते हैं मौलाना फजल रहमान किसी किसी दिन आते हैं, मरियम नवाज साहबा किसी किसी दिन आती हैं। नवाज शरीफ तो आंदा ही नहीं ना, उन्होंने तो पाबंदी लाई हुई है ना। तो सर जी, वो होता है, वो कहते हैं दिखती है तो बिकती है। एक मुहावरा है ना, दिखती है तो बिकती है। आप फ्रूट फल रेवड़ी हर चीज ऐसे लगा के आने दा भाई, 2 आने 4 आने 2 आने करेंगे तो चीज बिकेगी ना। उसको छुपा के चादर के नीचे रख देंगे तो वो चीज नहीं बिकेगी। दिखती है तो बिकती है। तो इमरान खान का यही फलसफा है। वो जो उसने अमेरिकन 3 कंपनियां अपनी लॉबिंग के लिए, अपनी कैंपेन के लिए, अपनी मशावरत के लिए रखी हुई है ना, उधर से ये नारे लेता है। नशई आदमी है, उधर से नारे लेता है, उधर से मंशूर लेता है, उधर से प्रोग्राम लेता है, उधर से उनको वो मजहबी नारे बताते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बताते हैं। बाकी अमलन तो वो जीरो है ना, जीरो बंदा है, जीरो। तो वो चला हुआ है, वो सारी चीजें कर देते हैं। और अब कुछ बीच में नाम है वो बाद में लूंगा, लेकिन पहले मैं ये कह रहा हूं, ये हुकूमत जो है ना ठोस इकदाम नहीं करती। आज उसने क्या कहा इलेक्शन कमीशन में?
इलेक्शन कमीशन ने जो आज उसको नोटिस जारी किया था, मैंने कहा आज वो लगा हुआ है, लेकिन टीवी ने किसी को नहीं बताया। आज तोशा खाना का केस इमरान खान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था। 3 मेंबर उसकी समाअत कर रहे हैं, बल्कि 5 उसकी समाअत कर रहे हैं। और उन्होंने इमरान खान को बुलाया। इमरान खान ने कहा जी मैंने नहीं आना। अली जफर के उसका कोई जूनियर पेश हुआ है वकील, उसने कहा जी मैं कौमी असम्बली का मेंबर ही नहीं हूं, इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस ही जारी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने आगे जवाब दिया कि हमारे पास सिर्फ 9-11 इस्तीफे आए हैं, उनको अपने डी नोटिफाई कर दिया है। कौन से स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने आपके इस्तीफे हमें भेजे हैं, इसलिए आप हमारे लिए मेंबर हैं और आए आके 22 तारीख को इसका जवाब दें। उसने कहा जी मैंने कोई जवाब नहीं देना। फिर FIA का जो ऑर्डर इमरान खान को आया, उन्होंने कहा जी मैं FIA को नहीं मानता, नोटिस वापस लो वरना मैं उल्टा आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं इस हुकूमत को एक मशवरा देना चाहता हूं, ये बिल्कुल इमरान खान को ठंडा करने के लिए ना, वो एक मशवरा है। ठंडा करने के लिए मशवरा ये है कि आप एक तो इलेक्शन की, अगले इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। दो काम जरूर करें, ये 2 काम बहुत जरूरी हैं। इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें कि भाई इलेक्शन 31 अगस्त 2023 में होंगे। अपने PDM की मीटिंग बुला के तो आप उसमें जो ना वो अनाउंस कर दें डेट, तसल्ली हो जाएगी, सुकून हो जाएगा कि भाई डेट अनाउंस हो गई है। एक दूसरा एक और बात भी कर दें जिसके लिए इमरान तिल मिला रहा है, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर का ऐलान वजीर आजम कर दे। 29 नवंबर को करना है ना, तो अभी 2-2.5 महीने रहते हैं, कर दें, आपका इख्तियार है। जो आप सीनियर बंदा समझते हैं कर दें। ये भी इमरान को ठंड पै जानी है, वो इसलिए भी जोर लगा रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो ताकि ये काम भी मैं करूं, क्योंकि चोर है ना, चोर को वो होता है कि भाई मैंने कौन कौन से घर में चोरी करनी है उसको पता होता है। वो दिन को रैकी करके ना, रैकी होती है जासूसी करके कि इस घर कुत्ता है नहीं है, इस घर ताला लगा होता है नहीं, इतने कितने बंदे ने, वो रैकी करके फिर रात को जो है ना वो वारदात करता है। तो इमरान भी यही वारदात करना चाहता है, इसलिए नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान कर दो। ये कानूनी टीवी का कदी तो मशवरा मान लो और अगले इलेक्शन दी डेट दे दियो। कदी तो कानूनी टीवी की गल मान लो, खुदा दे बंदे हो। ये लतीफ़ा है ना कि मरियम औरंगजेब कह रही है कि जनाब वो हमें करें, और इमरान खान ने आज फिर तकरीर में क्या कहा है, सुभान अल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट को कहता है और मैं आपको कहता हूँ नज़रसानी करके मेरी हिमायत करो, नज़रसानी करो, चोर डाकुओं का साथ न दो, मेरा साथ दो, क्योंकि वो चोर ते डाकू ने ते मैं डान आ डान, जिसकी 34 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे फिर रही है और वो काबू नहीं आ रहा। इमरान तो डान है ना, डान। आय हाय हाय। फौज को उसने कहा है कि नज़रसानी करो और मेरी हिमायत करो, नज़रसानी करो, ठीक है। तो ये बात हुई है। अब आपको कुछ बताते हैं जी, नाम जो हमारे पास आज आए हैं कुछ लोगों के। मास्टर अख्तर नवाज सियालवी साहब को आज हम घूमती चाय में शामिल कर रहे हैं। अफजल चकवालिया और सऊदी अरब मदीना में रहते हैं, उनको कर रहे हैं। अताउल्ला लकी मरवत से, और उनके जनाब दोस्त हैं एहतशाम जमील, वो कहते हैं जी टिक टाक कर रहे हैं, इनका भी ज़रा नाम ले लें। वेलकम जी। और इसके अलावा जनाब अमजद खालिद साहब बहावलपुर से, अकरम कम्बो सिंध से, वसीम सरदार अवान टाउन लाहौर से, वेलकम जी वेलकम। और तारिक अजीज साहब का कल भी हमने नाम लिया था, तो ये बच्चों की तरह फरमाइश कर देते हैं कि जी साडा रोज़ ही ना। चलो जी, ये मदीना शरीफ से हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। तारिक अजीज साहब, उनके दोस्त किश्वर खान साहब और उनके दोस्त डॉक्टर असगर खान, ये राजनपुर में बेचारे वहाँ फंसे हुए हैं मेरे ख्याल है पानियों में। तो इनके जनाब आप सबको भी तारिक साहब सलाम, ठीक है। आप हमारे प्यारे दोस्त हैं, फिक्र ना किया करें। अब आए जी मिफ्ता इस्माइल साहब ने
ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਲਾਏ ਸਨ ਔਰ ਦਰਾਮਦਗੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਟੈक्स ਤੇ फलाने ਤੇ टैक्स, आज वो कहता है जी छोड़ दो जी, उन्हें टैक्स छोड़ दो। आज उनके ऊपर टैक्स माफ़ कर दिए हैं और उन्होंने कहा जी जो हैवी गाड़ियाँ और ये बाहर से मंगवाएंगे उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, बाकी इनको हम छूट दे देते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने ये नज़रसानी एक किस्म की अपनी कर ली है। तो हालात जनाब ये हैं आपके सामने, और आज भी मैं जाग रहा हूँ। आप मुझे रात को फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको काफ़ी अरसे का बता रहा हूँ। मेरी ना स्कीम उल्टी हो गई है, दिन को मुझे नींद आ रही होती है थोड़ी बहुत, और रात को मैं फुल ऐसे ये देखें जाग रहा हूँ। इस वक्त अब 11:30-12 बजने वाले हैं, तो मैं जाग रहा हूँ और जाग रहा हूँ आपके लिए, आपके लिए मैं जाग रहा हूँ। और हमारे जो लीडर है वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे हैं। इस फिक्रे को आप लोगों ने बड़ा पसंद किया है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वसते रहो, और इसी तरीके से कानूनी टीवी को पसंद करते रहो, कराते रहो। अपने नाम भेजो, टेलीफोन करो, और 030047255752 पे जनाब आप हमें कर सकते हैं। खालिद परवेज़ साहब का भी इटली से मैसेज आ रहा है, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं, और जिन्होंने ये शर्टें भेजी हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। ठीक है जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।